गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस तक पूरी बातें ख़त्म कर ली थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं मियोसिस। ठीक है, जिन्होंने माइटोसिस का लेक्चर नहीं देखा है मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ जाके माइटोसिस को देखिए, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। और तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मियोसिस। और मियोसिस के भी जो लेक्चर आएंगे थोड़ा लंबे जाएंगे, दैट मीन्स कि इसके भी 5-6 वीडियो लेक्चर आएंगे। और किन्हीं लोगों को कहना था कि सर आप बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाते हो, एक बार में आप मियोसिस को पूरा कवर कर दो। आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं एक साथ भी मियोसिस पूरा कवर कर सकता हूँ, बट मैं आप ही के लिए करता हूँ, छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने मियोसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले मियोसिस क्या होता है भाई। ठीक है, देखो ये क्या है, मदर सेल जो होती है डिप्लॉइड। यहाँ तक क्लियर है। एक्चुअली इसको हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल से अच्छा नहीं होगा। चलिए, तो मदर सेल क्या होता है भाई, डिप्लॉइड होता है। अब इस डिप्लॉइड में होगा क्या, मियोसिस। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मियोसिस, तो चलिए इसमें मियोसिस करवाते हैं। और ये कितने डॉटर सेल बनाएगा, 4 डॉटर सेल को ये बनाता है। ठीक है, चलिए 4 डॉटर सेल को ये बना दिया। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, अगर इस मदर सेल में होता माइटोसिस तो बनता 2 डॉटर सेल बनते और उसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता। बट यहाँ पे क्या होता है मियोसिस में, अगर आपके मदर सेल में होता है मियोसिस तो जो आपके डॉटर सेल बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो आपका जो ये मदर सेल है वो डिप्लॉइड है, तो जो डॉटर होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो इसमें चलिए ये हैप्लॉइड हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान के चलो जो आपकी मदर सेल है उसमें 14 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जो आपके डॉटर होंगे ना उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 7 होंगे, आधा हो गया। ठीक है, ये होता है मियोसिस में। माइटोसिस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मदर सेल के पास 14 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास भी 14 क्रोमोसोम होगा, कोई चेंजेस नहीं होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। बट मियोसिस में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी फैक्ट आपको याद रखना है मियोसिस में, वो क्या याद रखना है, देखो मियोसिस में क्या होता है, जो डॉटर सेल होते हैं वो आपस में भी अलग होते हैं। जैसे ये आपस में अलग होंगे, ये आपस में अलग होंगे, ये आपस में अलग होंगे। इनफैक्ट जो डॉटर सेल होते हैं वो अपने मदर सेल से भी अलग होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मियोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल अपने आप में भी अलग होते हैं और अपने मदर सेल से भी अलग होते हैं। आया यहाँ तक क्लियर होता है। बट माइटोसिस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आया, चलिए तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है मियोसिस के बारे में। और एक पॉइंट याद रखना है कि मियोसिस होता कहाँ है। देखो मियोसिस जो होता है ना, नॉर्मली वहां पे होता है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यदि हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में आपका मेल पार्ट कौन हो गया, एंथर। एंथर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहां पे होता है मियोसिस। और अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो होता है ओवरी, जिसके पास होता है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें होता है मियोसिस। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मियोसिस जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहां पे मियोसिस पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और जहां पे ग्रोथ होगा वहां पे माइटोसिस पार्टिसिपेट करेगा। ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज जाके माइटोसिस को देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे मूव ऑन करते हैं। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए टर्म मियोसिस को किसने दिया था, फार्मर एंड मुरे। फार्मर को किसान नहीं था भाई, ऐसा नहीं समझना कि कोई किसान आके मियोसिस को दे दिया, नहीं। टर्म मियोसिस को फार्मर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, और मुरे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। इन मियोसिस अ डिप्लॉइड सेल डिवाइड ट्विस्ट टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल। यहाँ पे ट्विस्ट का क्या मतलब है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला, मियोसिस में जो डिप्लॉइड मदर सेल होती है वो 2 टाइम डिवाइड करेगी और हमारा 4, यहाँ पे कितना हो चाहिए, 4 हैप्लॉइड सेल को बनाएंगी।
ठीक है, तो डिप्लॉइड सेल डिवाइड करेगा और 4 हैप्लॉइड सेल को बनाएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब ये जो 4 सेल बने ना, ये क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज मदर सेल। मैंने बताया ये जेनेटिकली एक दूसरे से भी अलग होते हैं डॉटर सेल, और अपने मदर सेल से भी अलग होते हैं। ठीक है, मियोसिस में आपके 2 टाइप के डिवीजन आते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। चलिए देखते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में क्या डिफरेंस है। देखो, समझने का प्रयास करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मदर सेल क्या होती है, डिप्लॉइड। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये करेगी मियोसिस और बनाएगी 2 डॉटर सेल, ये क्या होगा भाई, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो 2 हैं ये करेंगे मियोसिस और एन हो गया हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ये भी करेगा मियोसिस, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है, ये जो आपका मदर सेल है वो मियोसिस फर्स्ट किया और मियोसिस फर्स्ट करके 2 डॉटर सेल को बनाया। अब ये जो डॉटर सेल है ना, ये करेंगे मियोसिस सेकेंड और 4 डॉटर सेल को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक जो मदर सेल होती है वो कितने डॉटर सेल बनाती है, 4 डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, और यहां से यहां तक के इवेंट को हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब आप फोकस करो भी मियोसिस 1 के ऊपर। मियोसिस 1 में आप क्या नोटिस कर रहे हो, देखो मियोसिस 1 में आप क्या नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे देखो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया या नहीं हो गया। यहाँ पे यदि 14 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, है ना, उसका आधा हो गया ना, डिप्लॉइड था हैप्लॉइड हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। ठीक है, रिड्यूस कर गया। दैट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, या इसको हम लोग हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहां पे देखो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना है कि क्रोमोसोम हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया, दैट सो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। और हेट्रोटाइपिक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो डिप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड है, तो अलग अलग है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोटाइपिक डिवीजन। आया समझ में। चलिए यहाँ पे देखिए मियोसिस सेकेंड को आप देखो, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे क्रोमोसोम में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, क्रोमोसोम आपका कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि हम लोग मियोसिस सेकेंड को क्या बोल सकते हैं, होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, होमोटाइपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है। यहां पे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर कर रहा था। एज इट क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हम लोग मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं या हेट्रोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, और क्यों हम लोग मियोसिस सेकेंड को होमोटाइपिक या इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट था कि जो मदर सेल होती है ना वो डिप्लॉइड होती है और ये डिवाइड करती है 2 टाइम्स। देखो एक टाइम्स डिवाइड किया मियोसिस फर्स्ट, फिर मियोसिस फर्स्ट डिवाइड करके बनाता है मियोसिस सेकेंड। तो एक जो हमारा जो है ना डॉटर से ये आपका मदर सेल, वो 2 टाइम्स डिवाइड किया नहीं की। ठीक है, अब क्लियर हुआ क्यों 2 टाइम्स वहां लिखा हुआ था। चलिए अब देखते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या बोलता है मियोसिस 1, बोलता है दिस इज अ हेटेरोटाइपिक डिवीजन। मैंने बताया हेटेरोटाइपिक डिवीजन क्यों बोलते हैं, या रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है ना वो डिवाइड नहीं करता है, सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा। चलिए मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, इसको हम लोग होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं या इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है।
और यहाँ पे आपका जो सेंट्रोमियर है उसका डिवीजन हो जाता है। तो ये दो जो आपका डिफरेंस है आपको याद रखना है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, आई होप आज इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मियोसिस। ठीक है ना। देखो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा मियोसिस को खत्म कर दिए तो दिमाग ना सही से काम नहीं करता उस टाइम। तो अगर आप छोटा छोटा करके पढ़ोगे ना तो आपको इजीली चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।